नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है अमित कुमार। और आईपीएल की बात कर रहे हैं हम। चेन्नई सुपर किंग्स ने क्या मैच हारा है कल। एक तरह से जीता हुआ मैच हार गई चेन्नई की टीम। 17 रन बनाने थे आखिरी ओवर में और ऐसा लग रहा था कि चेन्नई आराम से इस मैच को जीत सकती है, लेकिन कप्तान धोनी, वही कप्तान धोनी जो अपने आप को मिस्टर कूल कहते हैं और उनकी कप्तानी पर हमेशा से लोगों को विश्वास रहता है कि ये धोनी है। जब तक धोनी की कप्तानी है तब तक उनकी टीम जीतती रहेगी। लेकिन एक ओवर में 17 रन धोनी के पास थे और धोनी उस रन को बचा नहीं पाए। तो बात करेंगे हम कल के मैच की। कल दो मुकाबले खेले गए थे उनकी भी, और साथ ही के साथ आज जो दो मुकाबले होने वाले हैं, क्योंकि आज रविवार है और रविवार के दिन दो मुकाबले होंगे आईपीएल का। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, क्योंकि आज जो जो वो मैच खेले जाएंगे उससे काफी कुछ तय हो जाएगा। आगे का रास्ता काफी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कल रात के मुकाबले की बात कर लेते हैं, जो दिल्ली और चेन्नई के बीच खेला गया था। मैच में चेन्नई की टीम पहले बैटिंग की थी और ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की टीम एक टाइम पे 100 150 रन, 160 रन के करीब ही बना पाएगी। लेकिन आपको रविंद्र जडेजा को धन्यवाद कहना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने 11 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली और चेन्नई को 179 रनों तक पहुंचाया। अब दिल्ली के पास 180 रनों का टारगेट था, लेकिन जिस शारजा के जैसे छोटे मैदान पे 180 रन, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली आसानी से चेज कर लेगी। लेकिन चेन्नई के गेंदबाज दीपक चहर ने पहले ही ओवर में पृथ्वी शॉ को बोल आउट कर दिया। खुद की ही गेंद पे कैच लिया उन्होंने और पृथ्वी शॉ एक बार फिर से 0 रन बनाकर आउट हुए। ये सीजन में लगातार दूसरी बार पृथ्वी शॉ ने बिना कोई रन बनाए ही अपना विकेट गंवा दिया। यहां से दिल्ली की परेशानियां बढ़ी। अजिंक्य रहाणे आए, कुछ स्ट्रगल किया, सिर्फ एक चौका लगाया उन्होंने और वो भी आउट होके चले गए। इसके बाद ऐसा लगने लगा था कि जैसे दिल्ली की टीम मानो बिल्कुल लड़खड़ा गई हो, क्योंकि श्रेयस अय्यर बिल्कुल फिट नजर नहीं आ रहे थे। रन भागते वक्त उनके पैरों में तकलीफ नजर आ रही थी। अभी अभी कंधे की चोट से उभरे थे वो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका था चेन्नई के पास अपने आप को साबित करने के लिए। लेकिन शिखर धवन, एक छोर से शिखर धवन का जो गन है वो लगातार फायर करता रहा। शिखर धवन चौके, 14 चौके लगाए उन्होंने कल के मुकाबले में और सिर्फ एक छक्का मारा। सैम करन की गेंदों को उन्होंने इस तरीके से बाउंड्री पार पहुंचाया और खासतौर पे जिस तरह से स्पिनर के खिलाफ उन्होंने प्रहार किया, उसके बावजूद भी आखिरी के ओवरों में जब दिल्ली को 2 ओवर में 21 रन चाहिए थे, तो सैम करन ने 19वें ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की टीम आखिरी ओवर में 17 रन डिफेंड कर लेगी। क्योंकि चेन्नई की टीम ऐसी टीम मानी जाती है जिनका नेतृत्व धोनी करते हैं, और धोनी कोई भी फैसला करने से पहले बहुत ही गंभीर से सोचते हैं उस चीज को और वो स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बावजूद चेन्नई आखिरी ओवर में अपने आप को बचाने में नाकाम साबित रही। यहाँ पे गलती हुई महेंद्र सिंह धोनी से। उन्होंने रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी दी, जो कि अक्षर पटेल और शिखर धवन के सामने, क्योंकि दोनों ही लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे और एक लेफ्ट आर्म बॉल गेंदबाज के लिए कभी भी आसान नहीं होता इतने छोटे पिचों पे आखिरी ओवर में गेंद करना। तो यहाँ पे साफ साफ धोनी की गलती मान सकते हैं हम लोग। लेकिन धोनी ने मैच के बाद कहा था कि उनके पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। करण शर्मा और रविंद्र जडेजा, इन दोनों में से किसी एक से ही वो गेंदबाजी करा सकते थे, और ऐसे में उन्होंने रविंद्र जडेजा पे भरोसा जताया, क्योंकि रविंद्र जडेजा अनुभवी हैं और रविंद्र जडेजा ने काफी मैच खेला हुआ है, उनके पास एक्सपीरियंस है और वो मैच जीत दिला सकते थी टीम को। लेकिन खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब हम बात कर लेते हैं जो कल दूसरा मुकाबला खेला गया था दिन में, वहां क्या हुआ। वहां भी कप्तान स्टीव स्मिथ से एक बड़ी चूक हो गई। स्मिथ ने 19वां ओवर जयदेव उनडकट को दे दिया। जयदेव उनडकट एबी डिविलियर्स के सामने फिसड्डी साबित रहे। डिविलियर्स ने 3 छक्के लगाकर मैच वही रफा दफा सा कर दिया था, क्योंकि अगर उस ओवर को जोफ्रा आर्चर को दिया जाता तो एक वक्त ऐसा हो सकता था कि राजस्थान की टीम उस मैच में अपनी वापसी कर सकती थी। तो राजस्थान और चेन्नई की गलतियों की वजह से कल आरसीबी और दिल्ली जीतने में सफल रही, और इस जीत के साथ ही ये दोनों टीमों का लगभग प्लेऑफ में पहुंचना अब यहाँ से तय माना जा सकता है। अब बात कर लेते हैं जो आज मुकाबले होने हैं। आज भी दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच जो है वो भी केकेआर और एसआरएच के बीच है। दोनों ही टीमें अपनी दोनों मुकाबले पिछले जो है हार के यहाँ पहुंची है। तो ऐसे में दोनों ही टीमों के पास अपने आप को बचाने के लिए, प्लेऑफ की दौड़ में बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि यहाँ से वो हर मैच को जीते। खास तौर पे केकेआर की टीम केकेआर की टीम ने पिछले मैच में दिनेश कार्तिक को कप्तानी से हटा दिया था। दिनेश कार्तिक को कप्तानी से हटाने के बाद
इयन मॉर्गन को कप्तानी सौंपी गई। ऐसा लगने लगा कि इयन मॉर्गन आ गए हैं, इंग्लैंड को टी20 वर्ल्ड कप दिलाया है, तो केकेआर खेमे में भी कुछ करिश्मा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इयन मॉर्गन कप्तान जरूर बने, उन्होंने पारी भी अच्छी खेली, टीम को आखिरी ओवर तक जरूरत थी उनकी, क्योंकि बहुत ज्यादा विकेट गिर गए थे पिछले मुकाबले में। आज हैदराबाद के सामने चुनौती होगी कि केकेआर के जो विस्फोटक बल्लेबाज हैं, आंद्रे रसेल, इयन मॉर्गन, शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी, इन चारों से वो किस तरह से निपटती है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार के जाने के बाद से हैदराबाद की गेंदबाजी काफी कमजोर नजर आई है। राशिद खान ने अच्छी गेंदबाजी एक तरफ से जरूर की है, लेकिन राहुल तेवतिया ने उनको पिछले मैच में टारगेट किया था और वहां राजस्थान को जीत दिला दी थी। तो राशिद खान भी ग्रुप के साबित हो सकते हैं हैदराबाद के लिए, लेकिन उसके लिए जरूरी ये होगा कि दोनों ही पक्ष, बल्लेबाज और गेंदबाज, दोनों ही पक्ष को जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तो पहला मुकाबला 3:30 बजे से अबू धाबी के मैदान पे होगा। धीमा पिच होगा, तो जो भी टीम जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी चुनेगी। तो दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें, तो हैदराबाद के पास विकल्प अभी इस समय ज्यादा नजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि विजय शंकर को उन्होंने पिछले मुकाबले में मौका दिया था, लेकिन वो एक बार फिर से फ्लॉप रहे चेन्नई के सामने। एक हवा में शॉट मार दी उन्होंने और एक तरीके से जीता जिताया मैच जो है वो चेन्नई को दे दिया था हैदराबाद की टीम ने। तो वहां पे विजय शंकर जो अनुभवी माने जाते हैं, इतने समय से खेल रहे हैं, इंडियन टीम के लिए भी उन्होंने कुछ मुकाबले खेले थे, तो उससे इस तरह की गलतियां जब हो जाती है तो टीम का विश्वास ऑटोमेटिक जो है खिलाड़ी से उठने लगता है। तो विजय शंकर अगर आज नहीं खेलते हैं तो एक बार फिर से अब्दुल समद की वापसी हो सकती है। बाकी मुझे नहीं लगता किसी तरह की छेड़छाड़ करना चाहेंगे डेविड वार्नर। तो प्लेइंग 11 की बात करें एसआरएच की, तो वैसी ही रहने वाली है जैसे हमने पिछले मुकाबलों में देखा था। डेविड वार्नर और जॉनी बेस्ट्रो, इस टीम की जो कहे स्ट्रेंथ कह सकते हैं या डिपेंडेंस कह सकते हैं, कि सबसे बड़ी यही है कि जब तक डेविड वार्नर और जॉनी बेस्ट्रो की जोड़ी अच्छा खेलेगी तब तक ये टीम बढ़िया प्रदर्शन करती है, और जैसे इन जोड़ी ने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो इस टीम का लचर प्रदर्शन वहां से शुरू हो जाता है। तो जॉनी बेस्ट्रो और डेविड वार्नर पे आज एक बार फिर से बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो मनीष पांडे को इस पूरे सीजन मौका मिला है, तो मनीष पांडे अगर आज भी तीसरे नंबर पे आके कुछ अच्छे शॉट्स खेल जाते हैं तो वो हैदराबाद के पक्ष के लिए सही हो जाएगा। वहीं अगर चौथे नंबर पे बात करें तो केन विलियमसन के रूप में एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है इनके पास। केन विलियमसन को जब तक टीम में नहीं लाया था तब तक हैदराबाद की टीम लगातार मैच को हार रही थी, लेकिन विलियमसन के वो टीम में आने के बाद से हैदराबाद की जो है थोड़ी सी परेशानियां जरूर कम हुई है। हैदराबाद की सबसे बड़ी दिक्कत इस समय भुवनेश्वर कुमार है। भुवनेश्वर कुमार बाहर हैं और भुवनेश्वर कुमार बाहर होने की वजह से टीम की गेंदबाजी आक्रमण काफी कमजोर मालूम पड़ती है। वहीं अगर केकेआर की बात करें तो केकेआर बार बार एक ही गलती दोहरा रही है। वो गलती ये है कि केकेआर की टीम दो तेज गेंदबाज के साथ नहीं जा रही है, फॉरेन गेंदबाज। उनके पास पैट कमिंस एक गेंदबाज हैं, उनके पास उनकी टीम में ल्यूको फॉर्गसन है। अगर वो उनको भी खिलाते हैं, देखिए दिल्ली की टीम अगर कामयाब है तो उसके पीछे रबाडा और नॉर्किया का बहुत बड़ा हाथ है, ये समझना होगा केकेआर को। तो वहां पे वो दो तेज गेंदबाज को खिला सकते हैं अगर सुनील नारायण नहीं खेलते हैं तो। क्रिस ग्रीन और टॉम बेंटन से बेहतर ऑप्शन होगा अगर वो किसी एक तेज गेंदबाज के साथ जाते हैं। इससे टीम की स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखेगी। वहीं शुभमन गिल की बात करें तो निरंतरता की कमी दिखी है पिछले कुछ मुकाबलों में, वो रन नहीं बना पा रहे हैं। नीतीश राणा भी गलत शॉट खेल के आउट हो रहे हैं। तो ऐसे में ऑटोमेटिक सारी की सारी जिम्मेवारी और सारा का सारा प्रेशर जो है इयन मॉर्गन और जो निचले क्रम के आंद्रे रसल हैं या फिर दिनेश कार्तिक है उन पे आ जाता है। दिनेश कार्तिक ने भी पिछले मुकाबले में एक ऐसा स्वीप शॉट खेला जो समझ के परे था, क्योंकि उस समय ठीक उससे पहले एक विकेट गिरा हुआ था और दिनेश कार्तिक ने अजीबोगरीब शॉट खेल के अपना विकेट गवा दिया। कप्तानी से तो अब वो हट ही चुके हैं। तो ऐसे में इस तरीके का अगर शॉट खेल के कोई खिलाड़ी आउट होता है तो उससे टीम का जो मनोबल है वो काफी हद तक नीचे गिर जाएगा। तो अगर केके और हैदराबाद दोनों ही टीमों के लिए जीत जरूरी है यहाँ पे, और यहाँ जो टीम आज अच्छा खेलेगी वो जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाएगी। वहीं अगर रात के मुकाबले की बात करें तो रात का जो मुकाबला है वो मुंबई और पंजाब के बीच खेला जाएगा। पंजाब अभी भी पंजाब के पास मौका है, प्लेऑफ में पहुंच सकती है पंजाब की टीम के पास ताकत भी है। पंजाब के बल्लेबाजों में वो दमखम है कि वो किसी भी टीम की धराशायी कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से क्रिस गेल ने 41 साल की उम्र में आके कमबैक किया है
और ऐसा किसी को उम्मीद नहीं था कि वो पहले ही मैच में अर्धशतक बना देंगे। उन्होंने अर्धशतक लगाया, अर्धशतक लगाने के साथ ही पंजाब की टीम का डगआउट, हालांकि पंजाब के साथ एक सबसे बड़ी समस्या यही रही है इस सीजन में कि वो जीते जिताए हुए मैच को भी आखिरी गेंद तक ले गए हैं। पिछला मुकाबला जो आरसीबी के साथ खेला था उन्होंने, उसमें भी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही साबित हुई थी कि एक समय पे ऐसा लग रहा था कि आरसीबी आराम से इस मुकाबले को जीत जाएगी, वहीं पे जाकर टीम ने 2 ओवर इतना धीमे खेला कि गेंद आखिरी ओवर तक पहुंच गया था मैच। निकलस पूरन ने छक्का जरूर लगाया लेकिन वहां भी मैच फंस जाती और अब पंजाब की टीम को हो सकता है सुपर ओवर एक और खेलना पड़ जाता। लेकिन बहरहाल ये तो हो गई, जो बीत गया उसके बारे में। लेकिन अब जो आज का मुकाबला है, क्योंकि मुंबई एक ऐसी टीम है जो अभी तक सबसे ज्यादा सबको प्रभावित किया है इस सीजन। मुंबई के पास आप अगर उनकी गेंदबाजी में देखें तो ट्रेंट बॉल है, नाथन कुल्टर नायल है और जसप्रीत बुमराह है। ये 3 तेज गेंदबाज ऐसे हैं कि इतनी आसानी से रन खर्चते नहीं है। कृणाल पांड्या बहुत ही चतुर और चालाक गेंदबाज हैं। वहीं राहुल चहर के लिए भी ये सीजन अभी तक बहुत ही शानदार गुजरा है। तो इन 5 तिकड़ियों के बीच से रन निकालना बहुत बड़ी चुनौती होगी केएल राहुल, मयंक अग्रवाल के लिए। मैक्सवेल का फॉर्म जो है शुरू से ही नहीं है, तो मैक्सवेल की जगह अगर पंजाब की टीम चाहे तो कोई गेंदबाज खिला सकती है टीम के अंदर। लेकिन अगर मैक्सवेल के साथ ही जाएंगे तो मैक्सवेल की एक तो बैटिंग बहुत ही नीचे आ जाएंगी, क्योंकि क्रिस गेल पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने ओपनिंग की थी और क्रिस गेल जो है नंबर 3 पे आए थे। हालांकि इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, लेकिन यूनिवर्स बॉस नंबर 3 पे आ रहे हैं, क्योंकि नंबर 3 पे वो बहुत ही रेयर होता है जब क्रिस गेल आपकी टीम में हो और वो नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने के लिए आए। तो आज अगर बात करें पंजाब और मुंबई की प्लेइंग 11 की, तो पंजाब की टीम में मुझे नहीं लगता किसी तरह की बदलाव की गुंजाइश है, क्योंकि उन्होंने पिछला मुकाबला जीता है तो उसी प्लेइंग 11 के साथ वो आगे बढ़ना चाहेंगे। युवा अर्शदीप सिंह गेंदबाजी में काफी प्रभावित किया उन्होंने। क्रिस जॉर्डन के रूप में एक विकल्प हो सकता है जिसके जगह वो एक बार फिर से शेल्डन कॉटरल को टीम में शामिल कर ले, लेकिन अभी नहीं लगता कि किसी तरह की छेड़छाड़ करेगी पंजाब की टीम। वहीं अगर दूसरी ओर मुंबई की बात करें तो मुंबई की प्लेइंग 11 तय मानी जा रही है। तो इन दोनों ही टीमों में जो भी आज अच्छा खेलेगा उसकी जीत तय हो जाएगी। अगर आज पंजाब जीतती है तो पंजाब की उम्मीदें बरकरार रहेगी, क्योंकि पंजाब ने 9 मुकाबलों में से आ, 8 मुकाबलों में से 6 गंवाए हैं और 2 जीता है। तो ऐसे में पंजाब के लिए यहाँ से जितने भी बचे हुए मैचेज हैं, जो उनके पास 6 मुकाबले जो बच गए हैं अभी, वो सभी के सभी जीतने होंगे अगर उनको प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है तो। वहीं दूसरी ओर मुंबई की बात करें तो मुंबई 12 अंक के साथ अभी दूसरे नंबर पे है और उसके पास भी अभी 6 मुकाबले पड़े हुए हैं। लेकिन अब वो टॉप 1 और टॉप 2 की लड़ाई है, जिसमें आरसीबी, दिल्ली और मुंबई की टीम ये तीनों जद्दोजहद करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जो टीम नंबर 1 और नंबर 2 पे रहेगी उसके पास एक और मौका होगा अपने आप को फाइनल में पहुंचाने के लिए। तो मुंबई और पंजाब में रोहित और राहुल में और मयंक या डिकॉक, क्योंकि डिकॉक ने पिछले कुछ मुकाबलों में अपने फॉर्म पे काफी इम्प्रेस किया, उन्होंने अच्छे रन बनाए हैं, उनके बल्ले पे गेंद आ रही है। तो डिकॉक से भी आज अच्छी उम्मीद होगी टीम को कि वो अच्छी पारी खेले। वहीं अगर मिडल ऑर्डर की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और किरण पोलार्ड, हार्दिक पांड्या भी, तो ये 4 बल्लेबाज हैं जो किसी भी गेंदबाजी क्रम को ध्वस्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी कमजोरी जो इस सीजन पंजाब की रही है वो उनकी गेंदबाजी ही रही है। तो आज देखना दिलचस्प होगा कि केकेआर और हैदराबाद में से कौन बाजी मारता है और शाम में मुंबई और पंजाब में से किसे जीत मिलती है। अगर आज का दिन जो टीमें हार रही हैं उनके पक्ष में चला गया तो आने वाले जो मैचेस हैं उनका रोमांच और दोगुना हो जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी। हम लोकमत हिंदी जो हमारा वेबसाइट है उस पर आईपीएल से जुड़ी हुई हर खबर, हर अपडेट, गिवन मैच का लाइव कवरेज भी आप तक शेयर करते रहते हैं। तो तब तक के लिए मुझे यानी अमित कुमार को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।